चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में, और ब्लड ग्रुप बहुत सारे चीजों का एग्जाम्पल था, जैसे डोमिनेंस का भी था, को डोमिनेंस का, मल्टीपल एलील का, इन सब का एग्जाम्पल था, है ना। और ये भी बताया था कि कौन सा किस प्रकार से जीन या एलील कन्वर्ट होकर के कौन से ब्लड ग्रुप को शो करते हैं, बता दिया था। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखना है, लिखेंगे इसी में। अगला पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एलील इन ब्लड ग्रुप। बताओ ब्लड ग्रुप में कितने एलील हैं? 3 हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलील इन ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ एलील इन ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में 3 एलील हैं। नंबर ऑफ एलील इन ब्लड ग्रुप 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप बने थे? तो लिखिए 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप 4। नंबर ऑफ जीनोटाइप बोलो 6। ब्लड ग्रुप किसका किसका एग्जाम्पल है, लिख लो। ब्लड ग्रुप इज अ एग्जाम्पल ऑफ पहला है डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील। ठीक है, लिखिए। हो गया? एक नोट लगाना है, नोट लगा के लिखेंगे मल्टीपल एलील। अब नोट लगाइए, इसमें लिखेंगे सामान्यतः एक जीन एक प्रोटीन का निर्माण करती है। सामान्यतः नॉर्मली वन जीन मेक वन प्रोटीन। सामान्यतः एक जीन एक प्रोटीन का निर्माण करती है। एंड दिस प्रोटीन मेक एंजाइम, और यह प्रोटीन एंजाइम बनाता है, और यह प्रोटीन एंजाइम बनाता है। एंड दिस एंजाइम शो द ट्रेट इन प्रोडक्ट, और यह एंजाइम प्रोडक्ट में ट्रेट को शो करता है, और यह एंजाइम प्रोडक्ट में ट्रेट को शो करता है। एंड दिस एंजाइम शो द ट्रेट इन प्रोडक्ट। इस प्रकार की जीन को अनमॉडिफाइड जीन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड जीन। इस प्रकार की जीन को अनमॉडिफाइड जीन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड जीन। इस प्रकार की जीन को अनमॉडिफाइड जीन कहते हैं।
यदि इस जीन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, इफ चेंज अकर्स इन दिस जीन, यदि इस जीन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, while it is by the mutation, चाहे यह म्यूटेशन के कारण ही हो, while it is by the mutation, चाहे यह म्यूटेशन के कारण ही हो, तो इसे मॉडिफाइड जीन कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड जीन, तो इसे मॉडिफाइड जीन कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है कि सामान्यतः कोई भी जीन है अगर, तो वो एक प्रोटीन बनाती है, फिर उस प्रोटीन से एक विशेष एंजाइम बनता है, और वही एंजाइम ट्रेट को कंट्रोल करता है ना, बोले तो शो कराता है, ठीक है ना। अब अगर उसी जीन में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाए तो उस जीन को मॉडिफाइड जीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मॉडिफाइड का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे म्यूटेशन ही हो, लेकिन हम यही कहेंगे भले भी म्यूटेशन से हुआ है लेकिन जीन कैसी है? मॉडिफाइड जीन है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई है। आ गई। मॉडिफिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे देयर इज टू टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन दो प्रकार के हैं। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। दूसरा है टाइप 2। 1 में लिखेंगे यदि मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम बनाती है, इफ द मॉडिफाइड एलील मेक द नॉर्मल एंजाइम, यदि मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम बनाती है, इफ द मॉडिफाइड एलील मेक द नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम बनाती है, तो इसके द्वारा बनाया गया एंजाइम कम प्रभावी होता है। देन एंजाइम मेड बाई इट हैज लेस इफेक्टिव, कम प्रभावी होता है। इसी में लिखेंगे इसमें फिनोटाइप चेंज नहीं होता है। इन दिस नो फिनोटाइप चेंज, इसमें फिनोटाइप चेंज नहीं होता है। दूसरा टाइप इसमें लिखेंगे मॉडिफाइड एलील कोई एंजाइम ही नहीं बनाती है। मॉडिफाइड एलील कोई एंजाइम नहीं बनाती है। मॉडिफाइड एलील नॉट मेक एनी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बनाती है, कोई एंजाइम नहीं बनाती है, तो वह रेसेसिव हो जाती है। देन इट बिकम रेसेसिव, तो वह अप्रभावी हो जाती है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। एंड फिनोटाइप बिकम चेंज, और फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। आपसे कोई पूछ सकता है कि कोई भी चीज प्रभावी और अप्रभावी, एक रेसेसिव हो जाती है और एक डोमिनेंस कैसे हो जाती है जबकि वो एलील बनाया है तो भी। तो आप बता दीजिएगा कि मॉडिफिकेशन होता है
और मॉडिफिकेशन दो तरह से होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 का मॉडिफिकेशन इस प्रकार का मॉडिफिकेशन है कि मॉडिफाइड एलील एंजाइम ही नहीं बनाता है, जबकि एंजाइम का कार्य है निकल करके ट्रेट को शो कराना। तो जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ट्रेट शो, और ट्रेट शो नहीं होगा तो रेसेसिव हो जाएगा। तो ये वाले में रेसेसिव हो जाता है और ये डोमिनेंस दिखा देता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या है ये? देखो, सामान्यतः एक जीन, सुन लो मेरी बात, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है ना? कैरेक्टर समझ गए? जैसे पेड़ की लंबाई, है ना, या तने की लंबाई, या तो लंबा या बौना, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन होगी। ठीक है, समझ गए? कोई एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है सामान्यतः, जैसे तने की लंबाई ले लिए। अब अगर वही जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल करने लगे, जैसे तने की लंबाई और फलों का रंग मान लो, या किसी चीज का कलर, तो कितने कैरेक्टर कंट्रोल हो गए? तो जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और उस प्रकार की जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, जो एक से ज्यादा कंट्रोल करने लगती है। सामान्यतः कितने करते हैं? ठीक है जी, चलो तो लिखेंगे, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, when one gene control more than one character, when one gene control more than one character, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, when one gene control more than one character, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। Then it is called प्लियोट्रॉपी। तो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और इस प्रकार की जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। देखो समझो मेरी बात, जैसे ये है, कोई जीन है ए, क्या है ये? एक जीन है ए। कैसे बनाते थे? नॉर्मल क्या होता था? एक प्रोटीन बनाती है, बताओ, और ये प्रोटीन किसी वन कैरेक्टर को क्या करता था? बोलो, कंट्रोल करता था। बोलो, सही कह रहे हैं? बोलो। तो ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कितने कैरेक्टर? ओनली वन कैरेक्टर। अभी भी हमेशा वन जीन, याद रखना, वन जीन ऑलवेज मेक वन प्रोटीन। हमेशा एक जीन केवल एक प्रोटीन बनाती है और वही प्रोटीन इसे कंट्रोल करता है। आज तक एक जीन दो प्रोटीन नहीं बनाती है, हमेशा एक जीन एक प्रोटीन बनाती है। तो सर फिर ये कैसे होता होगा प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी में तो पक्का कई सारे प्रोटीन बनते होंगे। प्लियोट्रॉपी में भी एक ही प्रोटीन बनता है, तो सर अलग अलग कैरेक्टर कैसे कंट्रोल कर लेती होगी? अलग अलग प्रोटीन बनाए एक जीन, तुम कहोगे कि ऐसे हो जाए कि ये एक जीन है, अब ये प्रोटीन जो बनाए तो दो प्रकार के हो जाएं, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। तो तुमको लगेगा कि हाँ चलो ये एक कैरेक्टर इसके द्वारा कंट्रोल हो जाएगा, है ना,
और एक कैरेक्टर ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जो आप विचारधारा बना रहे हो ये गलत है। अभी भी एक जीन एक ही प्रोटीन बनाएगी। क्या बात करते हो? सही बात कर रहा हूं। ये है एक जीन ये, और इसने बनाया एक ही प्रोटीन। लेकिन लाला इस प्रोटीन के ही अलग अलग रोल हैं। दिस प्रोटीन हैज सो मैनी रोल माने कार्य, कई जगह पर कार्य कर सकता है। लंबाई बस में नहीं, लंबाई में कर ही रहा था। जैसे मटर की बात करें तो मान लो फली के रंग में भी चला गया, फली के शेप पे चला गया, फ्लावर के कलर पर चला गया। तो प्रोटीन एक ही है लेकिन उसके रोल और कई सारे हो गए। जैसे कोई चीज खरीदे, मान लो आप कोई ऐसी चीज खरीदे, मान लो कपड़ा काटने वाली कैंची है, तो अगर कहीं तुमको कोई दूसरी चीज का काटने की आवश्यकता पड़ जाती है तो वहां भी तो चला देते हैं, तो वो दूसरी चीज भी तो काट देती है ना। ऐसे इसके कई रोल होते हैं कि लंबाई में तो काम कर ही रही थी, दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करने लगे, तो वो जीन कहलाती है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी जीन भी एक ही प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन के कई सारे रोल होते हैं। ये ना सोच लेना कि प्लियोट्रॉपी बहुत सारी प्रोटीन बनाएगी। ठीक है जी, ठीक है, हाँ लिखा। हो गया क्या? टेस्ट हुआ था आप लोग का? काहे का? कुछ आया था पढ़ाया हुआ? तो था काफी से नहीं था? क्या नंबर आए हैं? ये तो पुराना है, ये तो शुरू से ही बच्चों का चलता आ रहा है। ऐसे ही होता है भाई, उस पेपर में भी। आप इकोलॉजी फर्स्ट पढ़ के आ जाओगे तो इकोसिस्टम से आ जाएंगे, इकोसिस्टम पढ़ के जाओगे तो इससे आ जाएंगे, इसलिए दोनों पढ़ के जाओ। जब पेपर दोनों का तो दोनों ने पढ़ना था। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे
प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एग्जाम्पल फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया, ये जीन में प्लियोट्रॉपी है। और एक और है स्टार्च सिंथेसिस जीन इन प्लांट में जो स्टार्च बनवाने वाली जीन है वो भी प्लियोट्रॉपी है। और ह्यूमन में फिनाइल कीटोयूरिया के लिए भी कौन जिम्मेदार है? प्लियोट्रॉपिक जीन। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, हेडिंग डालिएगा। फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक। मिटाएं? चल देखो क्या है। जो हम खाना खाते हैं, खाने के सोर्स में एंजाइम, विटामिन्स, मिनरल्स ये तो होते हैं। इसमें एक कंपोनेंट है फिनाइल एलानिन। क्या होता है? तो फिनाइल एलानिन एक कंपोनेंट है जो आपके खाने में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन फूड। ये जब हम खाना खाते हैं तो ये आपके बॉडी में पहुंच जाता है खाने के साथ। सुनते चलो। तो बताओ फिनाइल एलानिन कहां से आया? जो हम खाना खाते हैं उसमें है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये ऐसा है, इधर है NH2, ऐसे ही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है बताओ? ये क्या है? फिनाइल एनालिन है। इसके बाद इसमें एक एंजाइम लगता है और ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। काहे में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में। एंजाइम लगता है डिहाइड्रोक्सिलेज। क्या लगता है? डिहाइड्रोक्सिलेज। और ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर भी सेम है इसी तरह का, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? बोलो, क्या आ जाता है? OH आ जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? जो बनाया ये बन गया टायरोसिन। अब ये टायरोसिन कई सारे काम करेगा। तो एक जीन ने बनाया एक प्रोटीन, अब उसके काम कितने सारे हैं ये लिखवाता हूं कि टायरोसिन करता क्या क्या है। नॉर्मली एक काम करना चाहिए था, अब देखो ये कहां कहां काम करता है। पहले यहां तक लिखो। तो टायरोसिन एक प्रकार का क्या बन गया? प्रोटीन, अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड या प्रोटीन?
इधर का मिटाऊं, इधर वाला मिटाए कोमल, इधर इधर पूरा मिटा दें तो दूसरे लोगों का जिसका ना लिखे हो तो वो तो पीट डालने, वीडियो देख लेंगे तो फिर यहाँ क्यों आते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के लिए, हाँ बाकी सब्जेक्ट के लिए है ना जी। वैसे इस सब्जेक्ट से कोई मतलब भी नहीं है ज़्यादा, वैसे ही कुछ समझ में आता नहीं है ना। अब देखो ये टायरोसिन क्या करता है ये देख लो भाई। जीन ने बनवाया, अमीनो एसिड है अथवा अमीनो एसिड ही प्रोटीन है। अब देखो ये कहां कहां काम करेगा। सबसे पहला काम करता है T3 एंड T4 पर। T3 T4 हार्मोन सुने हो, थायराइड हार्मोन्स हैं, तो T3 T4 हार्मोन्स पर जाकर के कार्य करता है। T3 T4 TSH याद आया, तो ये वहां पर जाकर के काम करता है। टायरोसिन एक काम हो गया ना, हटिया है अब, क्योंकि एक जीन एक प्रोटीन, और एक प्रोटीन वन चीज को कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उसे कब निकालना है कब बंद करना है अपना करती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बाद ये काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन पर और आगे जाता है। इसके अलावा ये कार्य करता है डोपामाइन पर। याद है ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, तो डोपामाइन पर कार्य करता है। इसके अलावा बॉडी का मेलानिन पिगमेंट भी ये कंट्रोल करता है। तो मेलानिन पिगमेंट रंग वर्णक है ना, मिलेट, ये हार्मोन्स नहीं बात कर रहे हैं, हार्मोन्स मिलेटोनिन होता है और ये मेलानिन पिगमेंट है। मिलेटोनिन कहां से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से, है ना। तो ये क्या है, तो देख लो एक प्रोटीन कितने सारे कार्य कर रहा है, अर्थात ये किसके कारण हो रहा है, प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, बना ले उसको। हाँ वही छाप लो कुल मिला के। हो गया, बोलो। अब सोचो कैसे भी इस जीन में भी म्यूटेशन हो जाए। अब जब म्यूटेशन हो जाएगा
तो म्यूटेशन के कारण अगर ये इसमें कन्वर्ट ना हो टायरोसिन में, तो हमारी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? फिनाइल एनालिन की। क्योंकि आप फिनाइल एनालिन तो खा ही रहे, खाने में ही है, अब वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है टायरोसिन में, तो बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा वो लिखना है, लिखेंगे यदि जीन में म्यूटेशन के कारण टायरोसिन बनना बंद हो जाए, इफ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन, इफ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन, यदि जीन में म्यूटेशन के कारण, यदि जीन में म्यूटेशन के कारण टायरोसिन बनना बंद हो जाए, टायरोसिन बनना बंद हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन बिकम स्टॉप, फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन बिकम स्टॉप, टायरोसिन बनना बंद हो जाए, तो बॉडी में फिनाइल एनालिन की मात्रा, तो बॉडी में फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाएगी। देन अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन इंक्रीज, है ना, बॉडी में फिनाइल की मात्रा, एलानिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस स्थिति में लीवर, इस स्थिति में लीवर इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में लीवर NH2 को हटा देता है। ये जो NH2 लगा हुआ है ना, लीवर इसको उस स्ट्रक्चर से अलग कर देगा, जो वो बना हुआ था फिनाइल एनालिन, उससे क्या कर देगा? इसको ये हटा देता है लीवर। इस स्थिति में लीवर NH2 को हटा देता है तथा फिनाइल पाइरुवेट में बदल देता है एंड कन्वर्ट इट इन फिनाइल पाइरुवेट। काहे में बदल देता है? फिनाइल पाइरुवेट में बदल देता है, जो कि कीटोन बॉडी में परिवर्तित होती है, विच कन्वर्ट इनटू फिनाइल बॉडी, जो कि काहे में? जो कि कीटोन बॉडी में परिवर्तित हो जाती है, जो कि कीटोन बॉडी में परिवर्तित हो जाती है, विच कन्वर्ट इन कीटोन बॉडी एंड पास फ्रॉम द यूरिन, और यूरिन से पास होने लगता है, एंड पास फ्रॉम द यूरिन, और यूरिन से पास होता है। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या फालतू बकवास चल रही है। देखो वो कहानी तो हो गई, फिर आपने फिर से खाना खाया। हाँ, दिन भर तो खाना ही खाते ही हैं। सुबह उठते बड़े सवेरे तो खाना, फिर यहाँ से गए तो फिर खाना, सो गए फिर उठे फिर खाना, रात हो गई तो फिर खाना। इसीलिए तो एकदम 32 किलो का वजन है। फूड खाए, क्या मिला? क्या मिला? फिनाइल एलानिन। पक्का? अब इसमें वास्तव में इसको कन्वर्ट काहे में होना था? टायरोसिन में, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि जीन में हो गया है म्यूटेशन, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन पर जो हमारा स्ट्रक्चर था, देखो क्या था? NH2 COOH CH2 और ये फिनाइल का ग्रुप लगा हुआ था। ऐसी कंडीशन में लीवर इसको हटा देता है। क्या कर देगा? और इसको काहे में कन्वर्ट कर देगा? बताओ? फिनाइल पाइरुवेट में। काहे में कन्वर्ट हो गया?
और बाद में ये फिनाइल पाइरुवेट किस में बदल जाता है? कीटोन बॉडी, है ना। और यही पास होता है तो इसे कहते हैं कीटो यूरिया। यूरिन से पास होने लगा, कीटो यूरिया। ये है कहानी। बोलो आ गई समझ में? यही मैंने लिखवाया है। आ गया है क्या? लिख लिया जाए फिर से। तो कीटोन बॉडी ज्यादा हुई और वो किससे जाने लगती है? यूरिन से। बाकी तुम लोग पहले से बहुत समझदार हो, हैं? ठीक है, मिटाएं। रंजना कहाँ गई दीदी? वो आप जाती हैं सतना तो वो यहाँ रहती है, अब आप यहाँ तो वो सतना। अच्छा, सतना को पास में होना चाहिए था। आउट पास हैं? पैदल चले जाओ। हो गया? इसके बाद पढ़ना है मल्टीपल एलील, लेकिन उसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा पेपर देखना है। पेपर थोड़ा डिस्कस करें, देखी कैसा। 16 नंबर कितने नंबर का था? 20। कितना हाईएस्ट गया है अभी? किसका? तुम्हारा। और किसका? तुम्हारा। और कितना? बहुत अच्छा। और बस 15। बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 तो बॉर्डर है। ठीक है, लाओ दिखाओ, पेपर दिखाओ।